हेलो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस सीरीज में हम आज गॉसेस थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें गॉसेस थ्योरम क्या होता है? गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी एनक्लोज सरफेस से किसी भी क्लोज सरफेस से जितना भी फ्लक्स जितना ओरिजिनेट होता है, जितना इसमें से बाहर निकलता है, वो फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज एनक्लोज होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। यानी पाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू, यानी चार्ज जितना भी इसके अंदर एनक्लोज है। इसको मॉडिफाइड करके हम ऐसे लिख देते हैं, पाई इज इक्वल्स टू समेशन क्यू इज डिवाइडेड बाय ε0। समेशन क्यू का मतलब क्या होता है कि जितना भी चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है, जितना भी चार्ज इसके अंदर बंद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम यहां पर 3 चार्ज डाल देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक सरफेस दिया है हमको गॉसियन सरफेस और इसके अंदर दिया है Q1 चार्ज, ये है Q2, ये है -Q3, ये है +Q4 और -Q5। अगर इतने सारे चार्जेस इसके अंदर हैं तो इसकी वैल्यू, इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा फाई इज इक्वल्स टू होगा 1/ε0 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 -Q3 प्लस Q4 और प्लस Q5। माइनस है तो माइनस लेंगे, ये हो गया हमारा -Q5। यानी जितना भी चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है उसका सम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर जितना भी चार्ज है उसका सम 0 हुआ तो इसमें से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। जैसे हमने मान लीजिए ये सरफेस ले लिया, इस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, जैसे मान लीजिए यहां पर है +3Q -2Q और +4Q और यहां पर -5Q, 4 चार्जेस इसके अंदर एनक्लोज है। तो उस केस में इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये समझ में आ गया। इसको ये हमने मॉडिफाइड करके लिखा हुआ है, तो इसको फाई इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? समेशन Q अपॉन ε0। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर जीरो फ्लक्स। जीरो फ्लक्स कब होगा? जब इसमें कोई भी जो भी चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है उस सबका सम क्या हो? 0। तो यहां पर फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? +3Q -2Q और +4Q और -5Q इज डिवाइडेड बाय ε0। तो यहां पर कितना होगा? +3Q -2Q +4Q और -5Q। टोटल कितना आ जाएगा? 5 और 2 7 और ये 7, यानी कि 0/ε0, दिस इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसके अंदर एक डायपोल रख देते हैं, किसी सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, ये मान लीजिए ये सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, मैटर नहीं करता, इसमें से जितना भी फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा? 1/ε0 ऑफ Q, यानी जितना भी चार्ज है इसके अंदर उसका 1/ε0। अब यहां पर इसका शेप कुछ और है। मैंने जितनी भी बार बनाए उतनी बार शेप अलग अलग बनाई थी, लेकिन इसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा? फ्लक्स उतना ही निकलेगा, समेशन Q अपॉन ε0। अब जैसे इसमें मैंने एक डायपोल रख दिया, ये है डायपोल, -Q चार्ज और +Q चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल तो जानते ही हो। अ सिस्टम इज ऑरिजिनेट बाई, या ये कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जो +Q और -Q चार्ज को एक दूसरे को पास में नियर रख के बनाया जाता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है +Q और इस पर -Q। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? Q -Q अपॉन ε0 इज इक्वल्स टू 0। तो फ्लक्स कितना निकलेगा? यहां से भी 0 निकलेगा। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि अगर
कोई भी चार्ज इस गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हुआ है, तब भी इसमें कोई भी चार्ज ऑरिजिनेट नहीं, फ्लक्स ऑरिजिनेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया एक गॉसियन सरफेस और ये चार्ज हमने बाहर रख लिया, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये बाहर रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सरफेस से जितना भी क्लोज सरफेस है इसमें से कोई भी फ्लक्स ऑरिजिनेट नहीं होगा। रीजन, अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज को एक पॉइंट लेते हुए यहां पर एक कॉनिकल एरिया ड्रॉ करें, यहां पर ये एंगल बना रहा है कितना, सॉलिड एंगल बना रहा है डी ओमेगा, तो यहां पहले वाले सरफेस पर जब ये कॉनिकल सरफेस कट करते हुए निकलेगा तो इसमें एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा DA1, और यहां पर अगर हम एरिया लेते हैं तो ये एरिया होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में DA2। इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि यहां पर जो एंगल आएगा, एक्चुअल में फ्लक्स का फॉर्मूला, मेन फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डॉट DA, तो यहां पर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं E इंटू DA कॉस थीटा। तो इसमें जो एरिया है DA1, इस एरिया का वेक्टर होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में और यहां पर फ्लक्स होगा इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या होगा, 180 डिग्री, या ये कह सकते हैं कि जो भी आएगा वो उससे 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। उस केस में यहां पर फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव, और यहां पर फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। ये दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। यानी अगर कोई चार्ज बाहर रखा हुआ है तो भी इसमें से कोई भी फ्लक्स ऑरिजिनेट नहीं होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है एग्जाम्स में, यहां पर हमसे पूछा गया है कि +2q और -3q और ये है 7q, और बाहर एक चार्ज रखा हुआ है यहां पर 5q। तो ये कह रहा है कि इन सारे के सारे चार्जेस से कितना फ्लक्स ऑरिजिनेट होगा, इस सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे फाई इज इक्वल टू कितना, +2q -3q +7q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 2q - 3q नेगेटिव, यानी +6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ, ये जो चार्ज आउटसाइड में रखा हुआ है इसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे बोर्ड में पूछे गए हैं जो बहुत ज्यादा इजी हैं, इजीली तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वो क्वेश्चन क्या है, हम बात करते हैं किसी भी क्यूब से, इस टाइप के क्वेश्चंस, एक क्यूब दिया होता है और उस क्यूब में अलग अलग प्लेसेस पर एक चार्ज को रख दिया जाता है, तो उससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, उसके एक सरफेस से कितना निकलेगा, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, इस टाइप्स के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले हम यहां पर एक क्यूब लेते हैं, ये क्यूब है, और इस क्यूब में इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है +q, तो इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं, इसके सेंटर पर चार्ज है +q, अभी हमने बताया था ये शेप पर डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स तो टोटल है, जो गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी फ्लक्स बाहर निकलेगा वो फ्लक्स कितना होगा, चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ फाई इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल फ्लक्स इसमें से निकलेगा फाई इज इक्वल टू q/ε0। ओके, कभी कभी ये पूछता है क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा पहला, कि इस क्यूब में से टोटल कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, इट इज फाई इज इक्वल टू q/ε0। अब हमसे ये पूछा जाता है कि इसके एक फेस से कितना बाहर निकलेगा। इसमें टोटल कितने फेसेस हैं, एक पीछे वाला, एक आगे वाला, एक ऊपर, एक नीचे, और एक ये और एक ये।
टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी बुक को ले लेते हैं, ये बुक है, ये क्यूब मान लेते हैं इसको, तो इसके कितने सरफेस है? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 सरफेसेस हैं। और ये सारे के सारे क्यूब में कैसे होते हैं? ये रेगुलर फिगर है, इसका मतलब सारे के सारे फेस का एरिया इक्वल है। अगर सारे के सारे फेस का एरिया इक्वल है तो हर फेस से सेम फ्लक्स निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ 6 फेसेस से कितना निकल रहा है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम वन फेस, एक फेस से कितना निकलेगा? इट इज 1/6 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर हमसे पूछा जाता है कि 3 फेसेस से कितना निकलेगा? फ्रॉम 3 फेसेस इट इज 3/6 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा इट इज 1/2 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमसे कि अगर हम इस चार्ज को सेंटर पर यानी इसके इनसाइड ना रखकर किसी फेस के ऊपर रख दें, तो देखिए अब हम बात करते हैं कि फेस के ऊपर अगर हम रखेंगे तो कितना इसमें से फ्लक्स इमर्ज होगा। ये है हमारा एक क्यूब, और इसके फेस पर यहां पर एक +Q चार्ज हमने रख दिया है यहां पर। अब देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि गॉसेस थ्योरम क्या है कि चार्ज जो होना चाहिए वो एनक्लोज होना चाहिए, बट यहां पर चार्ज तो एनक्लोज नहीं है, ये तो एक सरफेस पर रखा हुआ है। इसका मतलब इसका क्या हुआ? इसको हमें बंद करना पड़ेगा, इसे बिल्कुल इसी तरीके से एनक्लोज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया? एक अपनी तरफ से क्यूब ड्रॉ किया, और ये जो क्यूब है इस तरीके से अब ये एनक्लोज हो गया। अब जब ये एनक्लोज हो गया तो इस पूरा गॉसियन सरफेस माना जाएगा अब ये। तो इसका मतलब इस पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? इट इज फ्लक्स थ्रू, अब ये कितने क्यूब हो गए? 1 और 2, तो 2 क्यूब, कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब एक क्यूब से कितना निकलेगा? फ्रॉम 1 क्यूब इट इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? फाई की वैल्यू हाफ हो जाएगी क्योंकि 2 क्यूब से निकल रहा है इतना, तो आधे से यानी 1 क्यूब से कितना निकलेगा? इट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1/2 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमसे अगर ये पूछा जाता है कि इसके एक फेस से कितना निकल रहा है, अब देखिए यहां पर जैसे मैंने यहां पर ये फेस बनाया, अभी हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, ये हमने इरेज कर दिया। तो जिस फेस के ऊपर ये चार्ज रखा हुआ है इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कैसे निकलती हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इस चार्ज के चारों तरफ निकल रही है। लेकिन यहां पर अगर जो लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी जो इसके पैरेलल होंगी इस फेस के, वहां से तो कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जो फ्लक्स होगा केवल 1 2 3, मतलब ये पैरेलल 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, तो 5 सरफेसेस, वैसे भी समझ लीजिए 6 फेस हैं, उसमें से एक हट गया तो कितने रह गए? 5 फेस। तो 5 फेस से कितना निकल रहा है? इतना। फ्रॉम 1 फेस ये कितने हैं? 5 फेस। ठीक है, अब फ्रॉम 1 फेस अगर हम 1 फेस की बात करते हैं तो 1 सरफेस से कितना निकलेगा? 1 फेस इट इज 5 इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स ऑफ 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा? इट इज 1/10 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर, अगर मान लीजिए यही चार्ज, इस चार्ज को हम यहां पर न रख के
इसकी एक एज पर रख देते हैं। एज का मतलब ये हमने रख दिया इसको यहां, इसको इस यहां पर रख दिया, इस जगह पर ये +Q चार्ज रखा हुआ है। अब ये फिर से बाहर हो गया, यहां पर जो चार्ज है अंदर तो नहीं है, बाहर है, इसको हमें कवर करना पड़ेगा। कवर करने के लिए मैंने फिर से एक ट्यूब यहां पर लगा दिया, ठीक है, इस साइड से कवर हो गया। एक ट्यूब मुझे इस साइड लगाना पड़ेगा, इसके आगे रखना पड़ेगा, इधर इस साइड में, बोर्ड की साइड में, और एक इसके आगे रखना पड़ेगा। तो टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे इसको कवर करने के लिए मेरे पास? 4। चलिए इसको हम एक तरीके से और रख लेते हैं। एज तो हम किसी भी ले सकते, किसी भी एज पर रख सकते हैं। तो एज हमने ये वाली ले ली, देखिए इससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने यहां पर इस एज पर ले लिया, तो मैंने एक क्यूब तो ये ड्रॉ कर दिया इसको कवर करने के लिए, ठीक है। एक मुझे इसके साइड में यहां पर क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा, वहां पर ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ओके, यस, ये एक क्यूब ये हो गया और एक यहां पर बनेगा क्यूब हमारा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ये कितने क्यूब हो गए? 4 क्यूब हो गए, 1 2 3 4। अब देखिए ये चार्ज कहां पर आ गया? बीच में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से जितना भी फ्लक्स बाहर निकलेगा वो कितना होगा? 1/4 सॉरी Q/ε0 कितना होता है? इट इज, इसे हम लिखा रहने देते हैं, कितना होता है? टोटल फ्लक्स निकलता है Q/ε0। लेकिन कितने क्यूब से? टोटल 1 2 3 4 क्यूब से निकल रहा है। हमसे तो केवल ये वाले क्यूब की बात हो रही है, यानी इस क्यूब से। अब इस क्यूब से कितना निकलेगा? ओनली 1 क्यूब से, फ्रॉम ये 4 क्यूब से, फ्रॉम 4 क्यूब कितना हो जाएगा? Q/ε0। अब फ्रॉम 1 क्यूब, क्योंकि हमें तो ऐसे यही आंसर चाहिए, 1 क्यूब से कितना निकलेगा? इट इज 1/4 टाइम्स ऑफ Q/ε0। समझ आया? तो यानी इस वाले क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? ये। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है, इसको फिगर को फिर से एक बार बना लेते हैं। यहां पर इसके एक सरफेस से कितना बाहर निकल रहा है, ये हमने इसको बना लिया, ये यहां पर रखा हुआ है। इससे तो कितना निकल रहा है? 1/4 Q/ε0 टाइम्स। अब देखिए ये यहां इस जो +Q चार्ज है हमारा यहां रखा हुआ है, तो इस वाला इस सरफेस से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इसकी तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। इस वाले प्लेन से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर भी लाइंस कैसी हो रही हैं? पैरेलल हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितने सरफेस रह गए? 1 2 3, मतलब एक पीछे वाला, 2 सरफेस हमारे कम हो गए, तो 4 सरफेस रह जाएंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4 सरफेस से है ये। तो फ्रॉम 1 सरफेस, फ्रॉम 1 फेस, एक फेस से कितना निकलेगा? इट इज 1/4 इंटू 1/4 Q/ε0। तो कितना आ जाएगा ये? इट इज 1/16 टाइम्स ऑफ Q/ε0। क्लियर? अब एक लास्ट और है हमारा टॉपिक, और वो है, अगर हम इस चार्ज को इसके एक कॉर्नर पर रखते हैं, इसके कॉर्नर पर रख देते हैं, तो यहां पर इसको समझते हैं। ये हमने यहां पर एक क्यूब बना लिया, अगर यहां पर चार्ज कहां रखा हुआ है? इस क्यूब पर रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? एक क्यूब तो मुझे ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे हमने अभी किया था, ये, ठीक है, और एक इसके नीचे ये। अब हम इसी को इसी तरीके से कर देते हैं, एक यहां नीचे। कितने हो गए? 4 क्यूब। लेकिन अभी भी ये एनक्लोज नहीं हुआ, ये वाला सरफेस तो बाहर से दिख रहा है हमें इधर से,
तो इसका मतलब इसको टोटल कवर करने के लिए हमें कितने क्यूब्स और लगाने पड़ेंगे? 1 2 3 4, 4 और लगाने पड़ेंगे इस साइड में, यानी टोटल 8 क्यूब से कितना निकलेगा? फ्रॉम 8 क्यूब कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम 1 क्यूब, फ्रॉम द क्यूब से कितना निकलेगा ये? इट इज 1 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? कितना रह जाएगा? 1 अपॉन, क्योंकि 8 क्यूब से निकल रहा है इतना, तो 1 क्यूब से कितना निकलेगा? इतना। अब देखिए यहां पर भी फिर से वही, अगर वो हमसे पूछ लेता है कि एक फेज से कितना निकलेगा, अगर एक फेज से बात करेंगे तो यहां पर 3 सरफेसेस के पैरेलल हो जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कैसे? एक तो ये यहां रखा हुआ है चार्ज हमारा इस जगह पर, तो ये फेज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके पैरेलल होंगी, तो ये बेकार हो जाएगा, एक ये वाला बेकार हो जाएगा और एक आगे वाला बेकार हो जाएगा पूरा सरफेस, यानी 3 जो फेसेस हैं इनसे नहीं निकलेगा। तो रह गए कितने? 3 फेसेस। तो इसका मतलब ये हमारा निकल रहा है 3 फेज से। तो फ्रॉम वन फेज कितना हो जाएगा? इट इज 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 8 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर हम क्या लिखें। ओके।